दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की बात करें तो यहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। सूरत स्टेशन पर भारी संख्या में पैसेंजर जुटे हैं। बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ इस वक्त दिख रही है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो हालात हैं वो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए जरा। छठ के मौके पर जो लोग अपने घर जा रहे हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो स्टेशन पहुंच रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा सूरत स्टेशन से भी भारी संख्या में जो यात्री हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही। बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और ये तस्वीर आपके सामने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और भीड़ आम दिनों से यहां पर इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसलिए रेलवे पुलिस की ओर से यहां पूरा इंतजाम किया गया है। लोगों को यहां लाइन में बिठाया गया है ताकि जब ट्रेन यहां पर आए तो भगदड़ न मचे और सावधानी से तमाम लोग ट्रेन में चढ़ पाएं। ये जो एरिया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का है और यहाँ पर जनरल डिब्बे लगते हैं। ये वो यात्री हैं जिनकी टिकट पहले से नहीं बुकिंग हो पाई थी और ये लोग जनरल डिब्बे में यात्रा करेंगे और चूंकि उसमें ज़्यादा भीड़ हो सकती है इसलिए यहाँ पर इंतज़ाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रस्सी यहाँ पर लगा दी गई है रेलवे पुलिस की ओर से और तमाम रेलवे पुलिस के जो जवान हैं वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में यहाँ सप्त क्रांति एक्सप्रेस आने वाली है जो कि दिल्ली और लखनऊ गोरखपुर होते हुए बिहार के नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों तक जाती है। ये तमाम यात्री वहां जाने वाले हैं और इसलिए यहाँ पर किसी तरह का पैनिक ना हो, किसी तरह की भगदड़ ना हो और लोग बहुत आराम से सुरक्षित तरीके से ट्रेन में चढ़ पाएं, इसकी व्यवस्था रेलवे पुलिस की ओर से की गई है। जैसे ट्रेन आने का समय होगा यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ बढ़ सकती है और उसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि कई जो बड़े रेलवे पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि भीड़ बहुत आसानी से आराम से ट्रेन में चढ़ पाए और अपने गंतव्य तक की वो यात्रा कर पाए। इसके लिए रेलवे ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ठीक ठाक सी ऐसी व्यवस्था की है जिससे आम लोगों की परेशानी कम से कम हो, आम लोग आराम से आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर पाएं। तो कुछ वक्त पहले की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली के आनंद विहार से रजनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और पटना से अभिजीत ठाकुर लाइव जुड़ रहे हैं और आपको बता दें कि पटना में अभी जो ट्रेन है वो पहुंची हुई है। जरा अभिजीत वहां के हालात आप दिखाइए और अगर हो सके तो यात्रियों से आप बात करिए। जी बिल्कुल, अभी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी एक ट्रेन पहुँची है नई दिल्ली से और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ का आलम क्या है कि यहाँ से आगे जाने के लिए भी यात्री किस तरीके से जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे। ये स्लीपर क्लास बोगी है जिसमें कि लोग घुसने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए दिखाई देंगे। त्योहारों का ये मौसम है और उसमें काफ़ी भीड़ जो है वो ट्रेनों में देखी जा रही है। ये डब्बा जो है पहले से ही पूरी तरीके से भरा हुआ है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर लगातार आते हुए आपको दिखाई देंगे। आप लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, क्या पूरी ट्रेन फुल है अंदर? बहुत फुल था। हाँ, दिल्ली से तो ठीक था लेकिन इधर आने में बहुत दिक्कत। पूरा फुल है, पूरे रास्ते भीड़ रही है इस तरीके से? पूरे रास्ते तो अलीगढ़ से यहाँ भीड़ हो गई थी, बाकी दिल्ली से तो खाली आई थी, अलीगढ़ से भीड़ चालू हो गई थी और यही है शुरू से दिक्कत है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है लगातार इसके अंदर घुसने की, आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और जो ये स्लीपर क्लास बोगी है उसके बाद जो जनरल कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरें भी दिखाते रही ट्रेन के अंदर की कि किस तरीके से आपको हर सीट यहाँ पर भरी हुई दिखाई देगी। उसके बावजूद लोग इसमें लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं पटना जंक्शन से आगे की ओर यात्रा करने के लिए। दिल्ली से ये ट्रेन पहुंची है और ये ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद शायद जगह खाली हो जाएगी, लेकिन अब ये दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पटना से आगे जाने के लिए भीड़ का आलम अगर इस तरह का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आज ही पटना जंक्शन से ही 6 ट्रेनें रवाना की गई हैं और दानापुर जंक्शन से यहाँ पर 11 ट्रेनें रवाना की गई है भीड़ भाड़ को कम करने के लिए और पटना से जो अन्य शहरों में लोग जाते हैं उनकी सुविधा के लिए। लेकिन बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतरने वाले और चढ़ने वाले आपस में यहाँ पर आपको टकराते हुए दिखाई देंगे। इस तरह की ये व्यवस्था जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और लगभग अमूमन सभी स्टेशनों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं त्योहारों के समय, छठ के समय जब लोग आना जाना कर रहे होते हैं। आगे की ओर चलेंगे, आपको और तस्वीरें लगातार हम दिखाते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जितनी भीड़ आप देख रहे हैं उतनी ही भीड़ आपको ट्रेन के अंदर भी
यहाँ पर दिखाई देगी। लगातार ये भीड़ का जो आलम है वो यहाँ पर बना रहता है। और ये जो हालात है बोगी के अंदर के, उस पर भी हम लोग बात, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्या रिजर्व टिकट है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद सारी सीट कोई दिक्कत नहीं है सर हम लोग का। नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, कहाँ जाना है आप लोगों को? कहाँ के लिए आप लोग यहाँ ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं? इस्लामपुर के लिए। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा भीड़ लग रही है? नहीं, भीड़ तो कम है हमको। भीड़ कम लग रही है आप? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरी जो बोगी है वो भर चुकी है अब, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता भी लोगों को नहीं मिल रहा है, यानी खड़े होकर उनको यात्रा करनी पड़ेगी यहाँ से आगे की। दिल्ली से ये ट्रेन पटना को पहुंची और पटना से अब आगे इस्लामपुर को जाएगी, और उसके लिए ये जितनी भीड़ है वो पटना से इस्लामपुर जाने के लिए इतनी भीड़ यहाँ पर जो है वो लग रही है। न्यू दिल्ली से हटिया ये ट्रेन जो है वो चलती है, और यहाँ पर इस तरीके का आलम, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा दीजिए कि प्लेटफॉर्म पे किस तरह की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग उतरे भी हैं ट्रेन से उतरने के बावजूद जो लोग इसमें चढ़ रहे हैं उसकी संख्या जो है वो लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आलम आपको हम पटना जंक्शन का दिखा रहे हैं। जो हालात वो ये बता रहे हैं कि अगर पटना में जो बोगी है अगर वो खाली हुए हैं तो इसके बाद बोगी में चढ़ने वालों की संख्या भी कम नहीं है। जो हालात है वो इस वक्त आपने पटना के देखे। और चलिए सीधा रुक करते हैं दिल्ली के आनंद विहार इलाके का, जहां पर आनंद विहार स्टेशन पर मौजूद है रजनीश रंजन। रजनीश, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और दर्शकों को दिखा रहे थे, जरा अभी आप दिखाइए वहां पर मौजूदा हालात क्या है। चलिए रजनीश, से ऐसा लग रहा है कि संपर्क हमारा इस वक्त टूट गया, एक बार फिर सुनकर हम रुक करेंगे, लेकिन आपको हम तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें, और पहली तस्वीर आपके सामने जो है वो गुजरात की है, जहां पर सूरत स्टेशन का हाल आप जरा देखिए, कैसे खचाखच जो स्टेशन है वो बाहर का नजारा है। आप जरा देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है सूरत में, अंदर का क्या हाल होगा आप ये समझ सकते हैं। आनंद विहार की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहां पर बाकायदा रस्सी लगा दी गई है और यहां पर रस्सी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। तो सूरत रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में पैसेंजर जुटे हैं। आपको वहां से हमारे संवाददाता बलदेव की रिपोर्ट दिखाते हैं, आप जरा देखिए वहां के हालात। अभी जिस तरीके से सूरत के उधना रेलवे स्टेशन के दृश्य सामने आ रहे हैं कि भारी भीड़ लगा रही है। कल रात से लोग अपने परिवार के साथ अपने वतन के गांव जाने के लिए स्टेशन की ट्रेन की राह देख के बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से स्टेशन पे कोई भाग दौड़ न मचे, कोई दुर्घटना न बने, उसे चलते हुए सूरत के 100 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों तैनात किया गए है, और एक के बाद एक लोगों को जिस तरीके से टिकट ली है उस तरीके से स्टेशन के ट्रेन में बिठाने की व्यवस्था से पुलिस ने की गई है, क्योंकि लोगों की इस तरीके से मांग है कि लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अपने परिवार के साथ जो त्यौहार है वो मना सके और अलग अलग राज्यों में अपने परिवार के साथ अपने गांव जा सके। उस तरीके से जो मांग है लोग कर रहे हैं, पर हर तरह से हर दिवाली के और हर त्यौहार के निमित्त पे इस तरीके से भारी भीड़ से सूरत स्टेशन पे दिखने मिल रही है। तो आपने सूरत का हाल देखा, चलिए रजनीश का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गया। रजनीश, जरा आप बताइए कि जो आनंद विहार स्टेशन है वहां पर भीड़ का आलम क्या है और यात्री क्या बोल रहे हैं। देखिए, भीड़ तो छठ पर्व के मौके पर रहती ही है, लेकिन इस बार रेलवे पुलिस ने अभूतपूर्व व्यवस्था की है। आप रेलवे की तारीफ कर सकते हैं, रेलवे प्रशासन की तारीफ कर सकते हैं। इतनी भीड़ में भी यहाँ पर पैनिक नहीं है, भगदड़ नहीं हो रही है, और बहुत आसानी से लोग यहाँ पर अपने सामान को चेक करा के और प्लेटफॉर्म तक जा रहे हैं। आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर रेलवे ने पूरा टेंट लगाया हुआ है, लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और जैसे जैसे जिनके ट्रेन के आने का समय हो रहा है वैसे वैसे लोगों को वहां से छोड़ा जा रहा है। रस्सी लगा दी गई है और तमाम जगहों पर रेलवे पुलिस बल की जो मौजूदगी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ यात्री भी हैं। आप कहां जा रहे हैं? सर, मुझे जाना तो था मुजफ्फरपुर, बट रेलवे की लापरवाही और ये धांधली देखिए, कितना करप्शन है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके सामने लाइव कैमरा पे। मैं जब 4 महीने पहले टिकट लिया था उससे 73 आसपास। रेलवे की जो इस वक्त की व्यवस्था है, जो भीड़ भाड़ है, उस पर आप क्या करेगा जब कंपनी धांधली। तो सुनिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो भी तो देखिए। 4 महीने टिकट लिया, 73 मेरा वेटिंग था, वो धीरे धीरे कम होकर के RAC 7-8 आ गया। सुबह 10:30 तक वो RAC 7-8 दिखा रहा था, और जब 11 बजे टिकट बना तो वेटिंग 14-15 बन गया।
मैं स्टेशन मैनेजर, टीटी लॉबी सबके पास इसके लिए गया। आपने उन लोगों से बात किया रेलवे सब किसी से बात किया, कहीं से कोई देखिए इनका एडमिनिस्ट्रियल शिकायत है कि इनकी टिकट पहले वेटिंग लिस्ट थी, फिर आरएससी हो गई और फिर आज वेटिंग लिस्ट हो गई है। लेकिन अगर यहाँ की व्यवस्था की आप बात करें तो निश्चित तौर पर व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है, लोग पैनिक में नहीं है। कहाँ जा रहे हैं सर बिहार मोतिहारी जा रहे हैं? न सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट रेलवे की व्यवस्था से क्या कहेंगे? सही है भीड़ भाड़ में ठीक ठाक मैनेज हुआ है? टिकट है आपका? टिकट है कंफर्म टिकट है? जी। आप कहाँ जा रहे हैं सर? बिहार कंफर्म टिकट है? हाँ कंफर्म टिकट है, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि जो तरीका इस बार रेलवे ने चेंज किया है, यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ को मैनेज किया है, ये काफ़ी पहले से इसमें सुधार आप कह सकते हैं। और ज़रूर कुछ लोग जी बिल्कुल रजनीश, तो आप वहां से यात्रियों से बात कर रहे हैं तो व्यवस्था आप बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन कुछ यात्री शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मसलन एक यात्री को सुना, उनकी शिकायत ये थी कि उनका जो टिकट है आरएससी हो गया था, लेकिन अचानक से फिर से वेटिंग लिस्ट हो गई। इसको लेकर वो गंभीर आरोप लगा रहे थे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश और साथ साथ अभिजीत पूरी जानकारी के लिए।